दोस्तों एक पवन नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 22 साल होती है। वो ना जाने किस वास्ते से अपने मौसी के घर गया हुआ था। और जब वो अपने मौसी के घर गया हुआ था दोस्तों, तो उसकी मौसी की तबीयत खराब थी। वो अपनी मौसी को अपने बाइक पे बिठाता है और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाता है। दोस्तों जब वो हॉस्पिटल उसे ले जाता है तो फिर कहीं ना कहीं रास्ते में आते वक्त उसे लेट हो जाती है और घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाता है। जब शाम हो जाता है तो फिर जो पवन होता है अपनी मौसी को बोलता है कि मौसी मैं अब घर जा रहा हूँ और फिर कल आ जाऊँगा, आपको फ़ोन कर देना, जो काम होगा मैं कल आ जाऊँगा। उसके बाद वो जो मौसी उसकी होती है कहती है कि इतना लेट हो गया है, रात तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन दोस्तों अमन जो होता है वो भी मन ही मन यही चाहता है कि उसकी मौसी घर पे रोक लेती तो अच्छा होता। उसके बाद दोस्तों उसकी मौसी उसे रोक लेती है और उसकी माँ से बात कर लेती है। उसके बाद में रात होता है, शाम होती है, उसकी मौसी खाना बनाती है, दोनों खाना खाते हैं और दोनों बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो पवन होता है कहीं ना कहीं अपनी मौसी को देखकर उसके ऊपर दीवाना हो जाता है। और उसके बाद में जब रात के करीब 12 बजते हैं उसकी नींद खुलती है तो वो अपने मौसी के कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ कहीं ना कहीं दोस्तों हरकत करने लगता है। और उसके बाद जब उसकी मौसी की नींद खुलती है तो कहती है कि पवन तुम ये क्या कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों पवन जो होता है कहता है कि मौसी मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करने का मन कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जो होता है इन दोनों के बीच में जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस ज़माने में कैसे कैसे लोग हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर पवन ने अपनी मौसी के साथ क्या क्या था। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें दोस्तों। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों ये जो कहानी है राजस्थान की कहानी है, सच्ची घटना है। अलवर ज़िला एक पड़ता है और उसी ज़िले में एक राधिका नाम की लड़की होती है। दोस्तों राधिका की 2 बहनें होती हैं, उसकी एक बड़ी बहन होती है और छोटी होती है। उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके पास एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम पवन होता है। दोस्तों राधिका छोटी होती है, धीरे धीरे समय बीतते हैं और उसकी बहन की जब शादी होती है, उसका बेटा पवन जब होता है तो कहीं ना कहीं उसका बेटा पवन 21 साल का हो जाता है। दोस्तों जब 21 साल का पवन होता है तो उसकी मौसी की भी शादी हो चुकी होती है। जो राधिका होती है पवन की मौसी लगती है। दोस्तों उसकी शादी होती है, अपने घर जाकर रहने लगती है। शादी होने के बाद दोस्तों जो राधिका का पति होता है वो एक कंपनी में जॉब करता है, तो कहीं ना कहीं वो घर पे नहीं रहता है, अक्सर अपनी कंपनी में रहता है, यानी कि अपनी नौकरी पे रहता है। 6 महीने 5 महीने में कभी 1 महीने में अपने घर आता है और अपनी पत्नी राधिका से मिलता है और उसे पैसे वगैरह देकर चला जाता है। इसी तरीके से समय बीतते हैं और दोस्तों धीरे धीरे और वक्त बीतता जाता है। एक दिन की बात होती है, राधिका अपने बहन के पास फ़ोन करती है और कहती है कि बहन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और तुम तो जानती हो कि मेरा पति घर पे नहीं रहता है, आखिर मुझे दवा करवाना है, किसके साथ जाऊं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती हूं। उसके बाद में उसकी जो बहन होती है कहती है कि बोल मैं क्या करूं। उसके बाद राधिका कहती है कि तुम अपने बेटे पवन को मेरे घर भेज दो और मुझे दवा करवा दे। उसके बाद उसकी माँ जो होती है अपने बेटे पवन को बोलती है कि तुम अपनी मौसी के यहाँ चले जाओ, उसकी तबीयत ख़राब है, उसे दवा करवा दो। उसके बाद पवन जो होता है कहता है ठीक है माँ, मैं कल मौसी के यहाँ चला जाऊँगा और उन्हें दवा करवा दूँगा। इसी तरीके से सुबह होता है और सुबह होने के बाद पवन बाइक उठाता है और अपनी मौसी के घर पहुँच जाता है। जब पवन अपनी मौसी के घर पहुँचता है तो काफ़ी देर तक अपनी मौसी को एक नज़र देखने लगता है। दोस्तों जब काफ़ी देर तक वो अपनी मौसी को देखता रहता है तो उसकी मौसी जो राधिका होती है पवन से कहती है कि आखिर क्या बात है, क्या तुमने कभी किसी लड़की को, किसी औरत को नहीं देखा है। तो पवन जो होता है कहता है कि मौसी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियों को देखा है, बहुत सारी औरतों को भी देखा, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखा। उसके बाद में उसकी मौसी जो होती है हंसने लगती है और कहती है कि पागल हो गए हो, तुम चलो बैठो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ और इसके बाद में मैं तैयार होती हूँ, मुझे दवा करवा दो। उसके बाद में पवन जो होता है घर में जाता है और फिर उसकी मौसी उसके लिए पानी लाती है, खाना लाती है और इसके बाद तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद उसकी मौसी राधिका तैयार हो जाती है और फिर तैयार होने के बाद वो दोनों दवा करवाने के लिए चले जाते हैं। पवन अपनी मौसी को ले जाकर दवा करवाता है। हॉस्पिटल में जब पहुंचता है तो वहां पर दवा करवाते वक्त लेट हो जाता है और वापस आते वक्त काफ़ी शाम हो जाती है। जब काफ़ी शाम हो जाती है तो पवन जो होता है अपनी मौसी से कहता है कि मौसी अब मैं जा रहा हूँ।
उसके बाद उसकी मौसी जो होती है कहती है इतना रात होने वाला है, तुम मत जाओ, सुबह चले जाना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ। उसके बाद पवन तो यही चाहता था दोस्तों कि उसकी मौसी उसे रोक ले, क्योंकि वो उसे देखकर दीवाना हो चुका था और उसके मन में उसके साथ कुछ करने का, उसके साथ प्यार करने का, उसके साथ बातचीत करने का ख्याल आने लगा था। होता भी यही है दोस्तों, पवन की जो मौसी होती है वो उसकी माँ से बात करती है और कहती है कि पवन को काफ़ी लेट हो गया है, मैं उसे सुबह भेज दूंगी, आज रात वो मेरे घर पे रहेगा। उसके बाद में पवन भी मनी मन खुश हो जाता है और शाम का समय होता है, उसकी मौसी खाना बनाती है और फिर दोनों खाना खाते हैं। उसकी मौसी पवन का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा देती है और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। इसी तरीके से शाम होती है, रात हो जाता है और दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन पवन जो होता है उसे अपनी मौसी का ख्याल आता है और कहीं ना कहीं वो उसी के बारे में सोचता रहता है। इसी तरीके से रात के करीब 1 बज जाते हैं। 1 बजने के बाद में पवन की नींद खुलती है और फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और सीधे अपने मौसी के कमरे में पहुंच जाता है। जब वो अपने मौसी के कमरे में पहुंचता है तो वो उसे कहीं ना कहीं उसके बदन को सहलाने लगता है और उसके साथ सारी हरकतें करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी मौसी की नींद खुलती है तो उसकी मौसी कहती है कि पवन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद पवन जो होता है कहता है कि मौसी मैं सब जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और आपको देखकर मेरे मन में आपके साथ प्यार करने का ख्याल आया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो जो मौसी होती है राधिका, उसका भी पति काफ़ी देर से घर नहीं होता है, काफ़ी दिनों से नहीं होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्यार करने के लिए परेशान होती है और फिर देखते ही देखते वो अपने भांजे यानी पवन को अपने बाहों में भर लेती है और फिर दोनों के बीच प्यार होने लगता है। देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों के बीच बहुत कुछ हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या किए होंगे, क्योंकि आपको बताने की और समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद में इन दोनों के ये रिश्ते कहीं ना कहीं बदनाम हो जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से इसी तरीके से मिलने लगते हैं और इन दोनों का ये नाजायज रिश्ता कहीं ना कहीं चलने लगता है। तो दोस्तों इसीलिए आपको बताता हूँ कि इस क्राइम की दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं और अपने रिश्तों की मर्यादाओं को कहीं ना कहीं तार-तार कर रहे हैं। आप उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी के भी घर, किसी के अपने घर को, किसी भी परिवार को भेजने से कहीं ना कहीं उससे पहले एक बार सोच लें कि जहां हमारा परिवार जा रहा है वहां पर वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस कहानी से, इस सच्ची घटना से आप लोगों को सीख मिले होगी और आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर आएंगी और आपकी ज़िंदगी, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और एक बार फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल शाम 8 बजे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।